এই টোটাল আমাদের 16খানা পয়েন্ট আছে। 16খানা পয়েন্টে আমাদের ঘুরতে টাইম লাগে। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आए हुए हैं ताकी में। ताकी वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बासीरहाट म्यूनसिपालिटी में एक टाउन है। ये एक बॉर्डर टाउन है जो कि इच्छामती रिवर के बगल में बसा हुआ है। इच्छामती रिवर के उस पार बांग्लादेश पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोलकाता से ताकी एक दिन में कैसे आ सकते हैं, आप ताकी में किन किन जगहों को घूम सकते हैं, टोटल समय कितना लगेगा, टोटल टोटो भाड़ा, अगर आप होटल लेते हैं तो होटल भाड़ा, ये टोटल कितना खर्च पड़ सकता है, ये सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप कोलकाता से ताकी आना चाहते हैं तो आप सियालदा से, विधान नगर से या दमदम से सियालदा हासनाबाद लोकल पकड़ सकते हैं। और अभी मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में। सियालदा से ताकी रोड पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। और सभी ट्रेन जो कि सियालदा से ताकी जाती हैं, यूजुअली आपको सियालदा हासनाबाद लोकल पकड़ना पड़ेगा। और उस ट्रेन की जो टाइमिंग है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सियालदा से ताकी तक कौन कौन सी ट्रेनें जाती हैं। ये सभी सियालदा हासनाबाद लोकल हैं और टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 5:20, 6:12, 7:40 और भी काफ़ी रेगुलर इंटरवल्स पे आपको सारे दिन ट्रेन मिलते रहेंगी। और कोलकाता से लगभग 2 घंटे का सफ़र पूरा करके हम पहुंच चुके हैं ताकी रोड। सियालदा में ये ट्रेन 5:20 में खुली थी और अभी 7:22 हो रहे हैं और हम ताकी रोड पहुंच चुके हैं। अब हम इस स्टेशन से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे काफ़ी सारे टोटो स्टैंड हैं। अगर आप चाहें तो आप टोटो स्टेशन से भी रिज़र्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना टोटो रिज़र्व करूँगा राजबाड़ी घाट से। आप देख सकते हैं कि टोटो से अगर आप ताकी पूरा घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा लिस्ट बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो 5 जगह हैं उन्हें घूमने के लिए 350 रुपये लगते हैं, मिडिल वाले 5 के लिए 500 रुपये और लास्ट वाले 5 के लिए 350 रुपये। अगर आप टोटल घूमना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपये देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा राजबाड़ी घाट। राजबाड़ी घाट जाने के बाद वहाँ पे देखूँगा कि बोटिंग हो पा रही है या नहीं, और उसके बाद हम भी करेंगे टोटो, पता करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है और क्या क्या हम घूम पा रहे हैं उसमें। स्टेशन से राजबाड़ी घाट जाने के लिए आपको रेगुलर टोटोज़ मिल जाएंगी और इस पर हेड कीमत पड़ेगी केवल 20 रुपये। तो आप 20 रुपये में पहले राजबाड़ी घाट पहुँच जाएँ, वहाँ घूम लें और फिर वहाँ से टोटो करें पूरा टूर के लिए। और अभी हम पहुँच चुके हैं ताकी का राजबाड़ी घाट। आप देख ही पा रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे जो है, यही है ताकी का फेमस राजबाड़ी घाट। और ये है ताकी का राजबाड़ी घाट। इसके उस पार आपको बांग्लादेश बॉर्डर भी देखने मिलता है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ से विसर्जन कराया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, यहाँ पे मूर्ति को बैठाया जाता है और ये इस तरह से फिर नदी में गिराया जाता है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग रहते हैं। और उस पार से पहले बांग्लादेश से भी विसर्जन किया जाता था, एक साथ विसर्जन होता था और ये एक बहुत ही बड़ा स्पेक्टिकल होता था। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की तरफ से जो विसर्जन होता है वो अब कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ से जो हमारा विसर्जन होता है वो अभी भी काफ़ी ही फेमस है और उस समय काफ़ी ही लोग आते हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी मैं आपको अपने फ़ोन से जूम करके बांग्लादेश को दिखाता हूँ। वो जो सामने आप लैंड मास देख पा रहे हैं वही है बांग्लादेश। एक्चुअल आँख से ये आपको बहुत ही करीब में दिखेगा। ये केवल 400-450 मीटर की दूरी पे है। आगे मैं मिनी सुंदरवन में जाऊंगा और वहाँ से बांग्लादेश और भी करीब में दिखेगा। पीक सीज़न में आपको यहीं से शेयर्ड फेरी मिल जाएगी। यहाँ से शेयर्ड बोट छोड़ा जाता है और जिसके लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ पीक सीज़न में होता है। अगर आप नॉन पीक टाइम में आते हैं तो आपको वहाँ पे जाके बोट रिज़र्व करना पड़ेगा और बोट के रिज़र्व के कॉस्ट अराउंड 1000 रुपये से शुरू होते हैं, चाहे आप 1 लोग हो, 2 लोग हो, 5 लोग हो या फिर 10 लोग हो।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये रेट कार्ड है। जो स्टेशन के बगल में हमने देखा था वो थोड़ा सा आउटडेटेड रेट कार्ड है, लेकिन ये अपडेटेड रेट कार्ड है जहाँ पे सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को 2 भाग में बांटा गया है। एक का दाम है 600, दूसरे का दाम है 500। और आगे हम टोटो वाले भैया से भी अपडेटेड रेट कार्ड सुनेंगे। ये है यहाँ का टोटो स्टैंड, और अभी मैंने आपको दिखाया बोर्ड में प्राइस दिया हुआ है। आप यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। अगर आपको पूरा सब कुछ घूमना है तो 1100 रुपये का पैकेज है, लेकिन इट डिपेंड करता है। ऑफ सीज़न में आप आके चाहे तो बार्गेन कर सकते हैं, हो सकता है 100-200 रुपये कम हो जाए, और नॉन ऑफ सीज़न में आपको 1100 रुपये ही देने पड़ेंगे। और इस पूरे पैकेज में क्या क्या प्लेसेस रहते हैं वो अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और अभी हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है। इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप होटल कहाँ ले सकते हैं और उसके रेट क्या क्या पड़ सकते हैं। সব থেকে বেশি গেস্ট হাউস এইখানেই আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই হলো মেন পয়েন্ট টাকি রাজবাড়ির ঘাট। আর এখানে গেস্ট হাউসের মানে ভাড়া কত? মিডিয়াম? এই আপনার আই লাভ টাকি, আর এটা হলো আপনার টাকি মিউনিসিপ্যালিটি গেস্ট হাউস। এখানে থাকা খাবার রেট কম, ঠিক আছে। এখানে আপনার 600 টাকায় রুম আর 70 টাকায় আনলিমিটেড ভেজ বিল। এখানে কি বুকিংটা কি এখানেই করতে হয় না আগে থেকে করে আসতে হয়? এগুলো আপনার হলো স্পটে এসেই আপনার হলো বুকিং হয়, আর অফ সিজনে আপনার অনলাইনে বুক করলেও হয়, ঠিক আছে। अच्छा, और ये है जहाँ से आप अभी बोटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे चल के मैं भी यहाँ आऊँगा और इनसे बात करूँगा कि बोटिंग करने की क्या कॉस्ट पड़ेगी। যত যাবেন এখান থেকে নদীটা আস্তে আস্তে ন্যারো হয়ে গেছে, বুঝলেন। এখান থেকে অনেকটা কাছাকাছি বাংলাদেশটা। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ি, বুঝলেন। আর हम आ चुके हैं अपने पहले स्पॉट पे, जो कि है जनरल शंकर राय चौधरी का घर। और इस घर के बगल में है, ये है दुर्गा दौलान, जहाँ पे अभी भी हर साल दुर्गा पूजा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल अभी भी दुर्गा पूजा किया जाता है। और ये बगल में जो आप पीला रंग का घर देख पा रहे हैं, ये है अपर्णा सेन का घर। चलिए, फर्स्ट स्पॉट घूमने के बाद अब हम वापस चलते हैं टोटो में और चलते हैं अपने सेकंड स्पॉट की तरफ। ये है 100 ईयर ओल्ड ब्रिटिश पीरियड का ट्यूबवेल। आप देख सकते हैं कि इसे अभी मॉडिफाई कर दिया गया है और इसके अगल बगल के प्लेस को अभी पिकनिक एरिया बना दिया गया है, जहां आप विंटर में रेंट करके पिकनिक कर सकते हैं। और ये है हमारा सेकंड स्पॉट। ये है वो स्पॉट जहाँ पे विसर्जन मूवी का शूटिंग हुआ था। विसर्जन मूवी में एक एक्ट्रेस थी, उनका घर यही दिखाया गया था मूवी में। और ये काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे जो भी लोग ताकि घूमने आते हैं तो वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आते हैं घूमने के लिए। अगर आप इस जगह को नेचर की तरह से भी देखें तो ये काफ़ी ही सुंदर है। बीच में बगल में एक तालाब है, अगल बगल कितने सारे पेड़ हैं, तो ये देखने में भी काफ़ी सीनरिक, काफ़ी नेचर से क्लोज लगता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। সুরাত আর জসের মেন্টাল বলে একটা ভাষা, সেটাও আমাদের টাকি। তারপরে আছে আরও অনেক আছে। তারপরে আপনার হলো এই প্রসেনজিতের শঙ্করচিল বই নাম শুনেছেন? হ্যাঁ, নাম শুনেছি। সেটাও আমাদের টাকি। আরে জায়গাটা তো ভালো, পুরো নেচার, পুরো একদম নিরিবিলি এলাকা, কোনো ঝামেলা ঝক্কি কিছুই নেই। হ্যাঁ, গ্রাম্য পরিবেশ আর नेचर আছে এখানে, নদী আছে পুরো। और अभी हम जा रहे हैं मिनी सुंदरबन की तरफ, जिसे गोलपाता फॉरेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको एक बीएसएफ का चेक पॉइंट पार करना पड़ेगा। चेक पॉइंट के पहले ही टोटो वाला आपको उतार देगा, क्योंकि टोटो को अलाउड नहीं है चेक पॉइंट को पार करना। तो और बीएसएफ के चेक पॉइंट पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो,
पैन कार्ड हो, ड्राइवर लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, उसे वहाँ पे जमा करके आप एक टोकन ले लेंगे या फिर आपको वो एक नंबर बता देंगे। फिर वहाँ से आप मिनी सुंदरबन पैदल जा सकते हैं, 10 मिनट का समय लगेगा, या फिर आप वहाँ से भटभटी पे भी बैठ के जा सकते हैं। ये सब जो रास्ते हैं ये पूरे नेचर के बीच से आप जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप चल सकते हैं, अगर ज़्यादा धूप नहीं है तो 7-8 मिनट 10 मिनट पैदल चल के भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये है टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट लेना होगा एंटर करने के लिए। 10 रुपये का टिकट लेने के बाद अब हम एंटर कर चुके हैं। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें इस मिनी सुंदरबन में यानी गोलपाता फॉरेस्ट में क्या क्या देखने मिलता है। यहाँ पे जो ये रास्ता बनाया गया है ये पूरा पेड़ों के बीच में से जा रहा है, तो आपको ऐसा फील आता है कि आप जंगल के बीच में चल रहे हैं, जो कि नेचर लवर्स को काफ़ी ही अच्छा लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम मिनी सुंदरबन, और मिनी सुंदरबने ब्रेस थे के नीचे जंगले नामा। बेसिकली आप ब्रिज से नीचे नहीं उतर सकते, जंगल में नहीं जा सकते। यहाँ से मुझे नदी दिख रही है, चलिए चलते हैं उस तरफ और नदी को करीब से देखते हैं। और ये जो आप सामने में पॉइंट देख पा रहे हैं, सामने में जो लैंड देख पा रहे हैं, मतलब जस्ट इच्छामती नदी के उस तरफ, ये है बांग्लादेश। यहाँ से डिस्टेंस हार्डली 300 मीटर होगी और आप देख ही सकते हैं कि कितना करीब में देखने मिल रहा है। कैमरा में आपको कितना क्लियर समझ आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपनी आंखों से ये बहुत ही नज़दीक दिख रहा है। चलिए अभी मैं आपको अपने फ़ोन से जूम करके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि आप जब नेकेड आई से देखते हैं तो आपको लगभग इसी तरीके से देखने मिलता है। तो आप देख ही सकते हैं कि आप कितना क्लियरली देख पा रहे हैं, कितना ही नज़दीक आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश को। इसीलिए ये एरिया पूरा बीएसएफ जोन है। यहाँ पे आपको हमेशा बीएसएफ का चेक पॉइंट्स, बीएसएफ के जवान देखने मिलेंगे। बांग्लादेश को करीब से देखने के बाद अब चलिए चलते हैं वापस से अंदर इस मिनी सुंदरबन के और देखते हैं हमें यहाँ पे और क्या देखने मिलता है। और ये है यहाँ का वॉच टावर। चलिए चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं इसके ऊपर से कैसा नज़ारा देखने मिलता है। वॉच टावर के ऊपर से आपको जंगल का एलिवेटेड व्यू देखने मिलता है, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे यहाँ से नदी भी देखने मिलेगा, तो वो काफ़ी सुंदर लगता देखने में। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नदी देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेड़ों से ये वॉच टावर अभी भी घिरा हुआ है। इसकी हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा रहती तो हम नदी को देख पाते हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि है मालदीव रिजॉर्ट। चलिए चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ पे क्या देखने मिलता है। और ये है ताकी का मालदीव रिजॉर्ट। ये एक रिजॉर्ट कम पार्क है और इसके अंदर आप रिजॉर्ट में स्टे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, आप उन्हें भी एक एक करके कर सकते हैं। इसके अंदर की एंट्री टिकट है 20 रुपीज़, लेकिन एक्टिविटीज़ के लिए आपको अलग अलग टिकट लेना पड़ेगा।
यहाँ पे रिजॉर्ट के चार्जेस हैं 1200 रुपीज़ फॉर नॉन एसी रूम, 1500 रुपीज़ फॉर एसी रूम। आप डिलक्स रूम लेते हैं 2000 रुपीज़ में तो उसमें ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है, और जो वाटर रियाज है वो 3500 रुपये से हैं, और उसमें आपको ब्रेकफास्ट फ्री, बोटिंग फ्री, फिशिंग फ्री करने दिया जाता है। এটা নৌকাতে পতাকা মাস্ট। আচ্ছা। ওগুলো সব জেলেদের মাছ ধরা নৌকা, হ্যাঁ। ঠিক আছে। এখন ওরা নামবে, এখন এদের সব আপনার জাল পাতা আছে, এরা আবার সকালে। और अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्पॉट पे, जो कि है 300 साल पुराना जोड़ा शिव मंदिर। ये काफ़ी ही फेमस मंदिर है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंदिर के सामने यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी है। দালানটা ভেঙে দিয়েছে, আর ওইটা হলো দুর্গা দালান, ওইটা হলো ঘোষবাবু দুর্গা দালান। এখানে আর পুজো হয় না? হ্যাঁ হয়। পুজো হয়, তবে এখন খোলা থাকে না। আচ্ছা। এখন আপনি পুজোর 5 দিন হ্যাঁ মানে ওনারা আসে কলকাতা থেকে, বুঝলেন, হ্যাঁ এসে এখানে এইটা হলো দুর্গা দালানের মেন গেট এইটা। হ্যাঁ। এর ভিতরে আপনার হলো বাংলা সিনেমা যে প্রসেনজিতের শঙ্করচিল বই দেখেছেন? শঙ্করচিল বইটা এখানে শুটিং হয়েছিল। তারপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এর ভিতরটাতে বৈঠক করেছিল। এই জায়গাটার নাম কি হলো? और अभी हम आ गए हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है प्रतीक शोईकोत, और ये है एक पिकनिक स्पॉट। विंटर के समय में मोस्टली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पे प्लॉट दिया जाता है पिकनिक करने के लिए। आप उसे लेके आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। और ये है ताकी का त्रिशक्ति मंदिर। एक ही मंदिर में आपको माँ तारा, दक्षिणा काली और बगलामुखी माँ देखने मिलेंगी। तो अगर आप ताकी आ रहे हैं तो आप एक बार इस मंदिर में आके दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। ये है इको टूरिज्म पार्क, यानी इको पार्क ऑफ ताकी। थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रन के स्लाइड्स हैं, बच्चे थोड़ा सा समय यहाँ पे बिता पाएंगे। और यहाँ पे बाहर से देखने में लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। कुछ खरगोश। देखिए जो ये एरिया है ये मेंटेन तो अच्छे से नहीं करके रखा गया है। यहाँ पे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो इसे थोड़ा अच्छे से मेंटेन करके तो ज़रूर रखना चाहिए। और इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बोट्स मुझे देखने मिल रहे हैं। तो ये जो इको पार्क है ये बहुत बड़ी एरिया में नहीं फैला हुआ है, और अगर आपको यहाँ पे आके कुछ समय बिताना है, बैठना है, तो ही ये आइडियल है। सिर्फ घूमने के लिए मुझे नहीं लगता इस पे बहुत ज़्यादा कुछ है। और अभी हम आ चुके हैं ताकी के राजबाड़ी में, और इसके लिए हमें 10 रुपीज़ का एक गेट पास लेना पड़ा, और 10 रुपये दे के हम इसके अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ताकी राजबाड़ी पूजोर बाड़ी, पूजा के समय का दृश्य।
और ताकी में जो जो घूमने के जगह हैं यहाँ पे सब जनरल शंकर, रॉय चौधरी बाड़ी जहाँ पे हम गए थे, मिनी सुंदरबन जहाँ हम गए थे, यह है पिकनिक स्पॉट जहाँ हम गए थे। ये सब जगह जहाँ जहाँ हम घूम के आ रहे हैं। और ये है इस राजबाड़ी का दुर्गा दौलान। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे दुर्गा पूजा हर साल किया जाता है। और ये है स्पॉट जहाँ पे विसर्जन मूवी की शूटिंग यहाँ पे भी हुई थी। तो ये हो गया सेकंड स्पॉट विसर्जन मूवी के शूट के लिए। और ये है ताकी की कुलेश्वरी काली मंदिर। ताकी कुलेश्वरी काली मंदिर ये 400 साल पुरानी मंदिर है और यहाँ की काली माँ काफ़ी जागृत हैं, यहाँ का लोगों का ऐसा मानना है। और ये है ताकी का रामकृष्ण मिशन। तो ये था ताकी का रामकृष्ण मिशन। अब चलिए जान लेते हैं अपने टोटो वाला दादा से टोटो के पूरे चार्जेस और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप क्या क्या जगह घूम सकते हैं, सभी डिटेल इन्हीं से। দুটো সাইড আছে, দুটো সাইডের মধ্যে মিনি সুন্দরবনের একটা সাইড আছে আর আপনার রাজবাড়ির একটা সাইড আছে। রাজবাড়ির এই মিনি সুন্দরবনের সাইডে আপনার 7খানা পয়েন্ট আছে। 7খানা পয়েন্টের মধ্যে পড়বে জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ি, ব্রিটিশ আমলের পুরানো একটা ঘোরানো নলকূপ, বাংলা সিনেমা যে বিসর্জন যে শুটিং হয়েছে ওই বাড়িটা, নন্দদোলার মন্দির, মিনি সুন্দরবন আর মালদ্বীপ রিসর্ট কাম পার্ক। ঠিক আছে, এটা আমাদের একটা সাইড। আর একটা সাইডে গেলে আপনি 300 বছর পুরনো জোড়াশিব মন্দির, 400 বছর পুরনো দুর্গা দালান, প্রতীক সৈকত পিকনিক স্পট, ত্রিশক্তি মায়ের মন্দির, ইকো ট্যুরিজম পার্ক। ঠিক আছে, আর একটা সাইডে নিয়ে আছে, ওই সাইডটা নিয়ে আছে টাকি রাজবাড়ি, বাংলা সিনেমার বিসর্জন বইতে যে কৌশিক গাঙ্গুলি ছিল, কৌশিক গাঙ্গুলের বাড়ি, আর টাকি রাজবাড়ি, টাকি রামকৃষ্ণ মিশন। এই টোটাল আমাদের 16খানা পয়েন্ট আছে। 16খানা পয়েন্টে আমাদের ঘুরতে টাইম লাগে 4.5 ঘন্টা আমাদের প্যাকেজ। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে একটু কমও হতে পারে, একটু বেশিও হতে পারে। ঠিক আছে, আমাদের টোটাল ভাড়াটা আছে 1100 টাকা। যদি আপনারা কেউ ইউটিউব ফলো করে আসেন দাদার, সেক্ষেত্রে আমি 1000 টাকা। अच्छा, तो चलिए अब जान लेते हैं अपने टोटो वाला दादा से होटल के चार्जेस कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको किस रेट में होटल मिल जाएंगे। আর এইখানে যদি কেউ হোটেল নিতে চায় কোথায় হোটেল নিবে, মানে ওইখানে ঘাটের আশেপাশে কোথায় হোটেল পাওয়া যাবে আর কি রেটে পাওয়া যাবে? সেটা আপনার হলো 4 বেড একরকম আছে, 2 বেড একরকম আছে। 4 বেডে একটা বাচ্চা এলো আছে, 2 বেডে একটা ভালো বাচ্চা এলো আছে। তবে মিউনিসিপ্যালিটির যেটা ওটা রেট কম আছে। আদার্স পাবলিক যে গেস্ট হাউসগুলো আছে ম্যাক্সিমাম আপনি 1000 টাকায় রুম পেয়ে যাবেন, এটা কনফার্ম। আর যদি কেউ আপনাকে ফোন করে আসে, আপনাকে বলে একটু রুমে আমাকে দেখিয়ে দেবেন কোথায় রুম পাওয়া যাবে, আপনি কি দেখিয়ে সেটা সে পার্টি যদি বলে যে আমার নাম গৌর, ঠিক আছে, তো হলো যে বলে যে দাদা আপনাকে একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে, ঠিক আছে, সে গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদা। আপনার নাম্বারটা বলে। 7063305012। আমার নাম গৌর মল্লিক। जैसा कि उन्होंने बताया होटल के रेट्स आपको एसी रूम 1200 रुपये में बड़ी कंफर्टेबली मिल जाएगा, नॉन एसी रूम आपको 1000 रुपीज़ में बड़ी आराम से मिल जाएंगी। और अगर आपको गवर्नमेंट के रूम्स लेने हैं, कॉटेजेस लेने हैं, तो वो आपको 600 रुपये से मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आप रिजॉर्ट लेते हैं, हाई एंड के रिजॉर्ट, तो उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए अब पता करते हैं कि बोटिंग के कॉस्ट क्या हैं, आप कितने पैसे में बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग करते गেলে কত খরচা লাগবে? 2 জন কত বলুন? 2 জন
দুজনে গেলে রিজার্ভ, কত? দুজনে গেলে একটা সাইকেল 1000 টাকা এমনি শেয়ারিংয়ে হয় না এখন? হয়। কটা থেকে? ওরম বলা যাবে না, লোক কখন আসবে বলা যাবে, লোক যখন और बोटिंग करने के लिए आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। जो टिकट के प्राइसेस है बोट के, क्योंकि आपको एक बोट रिज़र्व करना पड़ेगा तो एक साइड घूमने में आधा घंटे का समय लगेगा और बोट के चार्जेस है 1000 रुपये, चाहे आप सिंगल हो, 2 लोग हो या 5 लोग हो। अगर आप दोनों साइड घूमते हैं तो 1 घंटे का समय लगेगा और चार्जेस पड़ेंगे 1800 रुपीज़, वो भी आप चाहे सिंगल लोग हो, 2 लोग हो या 5 लोग। और खाना खाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जहां से बोटिंग होती है जस्ट उसी के बगल में आई लव ताकी का साइन है और उसके ऑपोजिट तरफ में ही म्यूनसिपाल्टी गेस्ट हाउस है और जस्ट उसी के पीछे में आपको ये देखने मिल जाएगा जहां पे आप आके खाना खा सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खाना खिलाया जाता है। आप वेजिटेरियन खाते हैं तो आप 90 रुपये प्लेट में खा सकते हैं, नॉन वेज के लिए थोड़ा रेट और ज़्यादा होता है। मील खाने के लिए मैं ये नरेंद्र अतिथिशाला में गया था और वेज मील केवल 90 रुपये में मिला और उन्होंने काफ़ी ही अच्छा से खाना खिलाया। तो अगर आप भी चाहें मील करने के लिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये जो आई लव ताकी साइन है जस्ट उसी के पीछे से जाके आपको इस गेस्ट हाउस के पीछे में वो आपको मिलेगा जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिंगल था तो अभी बोटिंग के चार्जेस मुझे फुल देने पड़ते, इसलिए मैं बोटिंग स्किप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ग्रुप में हैं 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग तो आप बोट रिज़र्व कर सकते हैं। कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर हेड नहीं पड़ेगा। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मोहना में जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, वो आप याद रखिए कि वो पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है। तो अगर आपको मोहना जाना है तो आपको अलग से अपने टोटो वाले भैया से बात करना पड़ेगा और उनसे बात करके आप फिक्स कर सकते हैं कि टोटल कितना रेट लगेगा जाने आने का। और ये अभी हम पहुंच रहे हैं मोहना की तरफ। मैं आपको बता दूं कि मोहना में यूजुअली ऑफ सीज़न में विज़िटर्स अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ पे जो कि नॉर्मल सीज़न होता है यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उसमें विज़िटर्स अलाउड होते हैं। ऑफ सीज़न में यूजुअली बीएसएफ अलाउ नहीं करते हैं। तो आप अपने टोटो वाले भैया से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या अभी विज़िटर्स अलाउड हैं। अगर हैं तभी जाइएगा, अदरवाइज़ बीएसएफ आपको अलाउ नहीं करेगी ऑफ सीज़न के समय। और ये है ताकी का मोहना। यहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है जो कि हैं इच्छामती, कालिंदी और विद्याधरी। एक नदी इधर है, एक नदी उस तरफ है और एक नदी उधर से आ रही है। यहाँ से बोटिंग करते हैं तो वो बोट वाला भी आपको यहीं पे लाता है, यहाँ पे घुमा के आपको वापस लेके चला जाता है। और इसी के साथ हमारा 1 डे टूर ऑफ ताकी होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन जगहों से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूंगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।